यह कृषि विश्वविद्यालय देश का तीसरा केंद्र बन गया है ICR और IARI पूसा के बाद, जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध होगी। यह फैसिलिटी जेनेटिक रिसोर्सेस जैसे सीड्स, प्लांट टिश्यूज, एनिमल जर्म प्लाज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर संरक्षित रखेगी और ब्रीडिंग तथा रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये एक अनमोल रिसोर्स साबित होगी। इस बात का मुझे अत्यंत गर्व है कि पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलाकर कुल 8 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनमें 7 हमारी बेटियां हैं। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है, और इस बात का भी प्रतीक है कि विकास का नेतृत्व अब हमारी बच्चियों के हाथ में होगा। PhD और पोस्ट ग्रेजुएट को मिलाकर कुल 35 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किए गए हैं और इसमें भी 32 मेरिट सर्टिफिकेट हमारी बेटियों ने ही हासिल किया। मुझे उन पर गर्व है। अपने डेडिकेशन से उन्होंने सिर्फ अपने टीचर्स तथा पेरेंट्स का ही मान नहीं बढ़ाया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और भारत का मस्तक भी गर्व से ऊंचा किया है। बीते कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर साइंस तथा टेक्नोलॉजी में नारी शक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मैं समझता हूँ कि आज इस सेक्टर में इनोवेशन तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मुहिम को आज महिलाएं ड्राइव कर रही हैं, बच्चियां ड्राइव कर रही हैं। क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स, पेस्ट मैनेजमेंट, बायोटेक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में जितने भी इनोवेशंस देश में हुए हैं, उनमें महिला साइंटिस्ट की भागीदारी आज पुरुष साइंटिस्ट से कम नहीं है। इन उपलब्धियों का असर खेतों में काम करने वाली महिलाओं पर भी अब पड़ा है। अब लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी, पशु सखी, अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हैं, ग्रामीण महिलाओं को ताकतवर बना रही हैं। बेहतर कमाई के अवसर के साथ साथ उन्हें नई टेक्नोलॉजी और स्किल सीखने का अवसर भी मिल रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास अब प्रारंभ हो गया है। आज ग्रामीण इलाकों में उद्यम शुरू करने के लिए जो ऋण लोन दिया जा रहा है, उसमें 68% महिला उद्यमी शामिल हैं। उन्हें कमर्शियल फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा वर्ष 2024 में 2024 में 4.69 लाख 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया। युवा साथियों, जाने माने इतिहासकार एडवर्ड गिबन, उनका कहना था, एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सिंस द प्रोडक्शन ऑफ नेचर और द मटेरियल्स ऑफ आर्ट। और इसलिए अन्य दाताओं को सभ्यता और आर्थिक समृद्धि का जन्मदाता भी कहा जाता है। और हम सब वाकिफ हैं कि लंबे समय से सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इसने नेशनल इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 6-7 वर्षों में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर मोटे तौर पर औसतन लगभग 5% वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है देश में। मेरी कामना है कि नई पीढ़ी के नेतृत्व में स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ते हुए
मॉडर्न, साइंटिफिक और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर सके। बीते 10-11 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण के साथ जमीनी स्तर पर बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। पिछले एक दशक में प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट $4.9 बिलियन से बढ़कर के लगभग $10.7 बिलियन पहुंच गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $50 बिलियन को पार कर गया है। एक नया रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने बनाया है। मित्रों, राष्ट्रीय पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे परिवर्तन का असर जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं। नेशनल एवरेज के मुताबिक हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की भी 70% आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर है। आप सबने अपने फील्ड विजिट के दौरान भी ये देखा होगा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाकर बीते कुछ वर्षों में बीज से लेकर मार्केट तक के सभी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसकी कोशिश की गई है। कम्युनिटी की जगह प्रोडक्ट बेस्ड दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर के फ्रेजाइल इकोसिस्टम तथा क्लाइमेटिक कंडीशन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश के कई प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के साथ यहाँ काम हुआ। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तथा पोस्ट प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज के लिए चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया गया। इस कास्ट कश्मीर और इस कास्ट जम्मू ने उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज़ादी के बाद भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर पहला ऐसा क्षेत्र है जिसने बड़ी जिम्मेदारी से सभी संसाधनों को इकट्ठा करते हुए अपनी 70% आबादी की तरक्की और खुशहाली के लिए इतने बड़े पैमाने पर HDP और JKCIP के अंतर्गत कार्य शुरू किए हैं। हमें मार्केट तथा मिट्टी के बीच भी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। दोनों संरक्षित रहें और दोनों का विकास हो, ऐसा उपाय करना होगा। मुझे लगता है कि यह सही समय है जब हम सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया को ये याद दिला सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही आने वाले भविष्य में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगी, लाइवलीहुड के अवसरों में वृद्धि करेंगी और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लोगों के टेबल पर पर्याप्त भोजन भी सुनिश्चित करेंगी।